बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बेसिक टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस ऑन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखें, जब कभी भी किसी भी वायर से करंट मूव करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। एंड दिस इज द मॉडर्न आइडिया अबाउट मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखें, जब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी करंट की वजह से, और जब आपने एक कंडक्टर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मीन यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन हो गया। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से उस कंडक्टर पे आपके पास फोर्स अप्लाई होगी F, और इसी फोर्स को आज के टॉपिक में हम कैलकुलेट करेंगे कि ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कौन सी इक्वेशन फोर्स की आएगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी आफ्टर दीज मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू करते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कनेक्ट किया लेकिन करंट कैरिंग कॉइल। तो मतलब इस मैग्नेट और इस कंडक्टर से आप क्या करते हैं, करंट को पास करवाते हैं। तो ये आपके पास एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास करंट मूव कर रहे हैं। मीन आपके पास आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है। तो देखिए, जब भी इन दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा तो उस पे आपके पास क्या इंटरेक्ट होगी, फोर्स लाजमी इंटरेक्ट होगी। तो इस फोर्स के इंटरेक्शन के बाद ये कंडक्टर मूव करेगा। उसको हम देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब इस सेटअप से हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे देखें आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो मीन के आपके पास चार्जेस ज्यादा क्रिएट होंगे, ज्यादा मूव करेंगे, और उसी से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो मीन जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो वो फोर्स को इंक्रीज करेगी। अब कंडक्टर की लेंथ को जब आप इंक्रीज करेंगे तब भी आपके पास फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, फिर भी आपके पास फोर्स भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स आपके पास डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यही फोर्स आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, और यही फोर्स आपके पास करंट पे भी डिपेंड करता है। और एक और एंगल थीटा, साइन थीटा, और वो साइन थीटा बिटवीन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B और L के दरमियान अप्लाई होता है। तो ये आपके पास जो फोर्स है इन चार फैक्टर्स पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और याद रखें, एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर और इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ये बेसिकली एंगल इन दो क्वांटिटीज के दरमियान है। अगर हम इन चारों क्वांटिटीज को कंबाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BI/L sin थीटा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आप क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, एंड दिस F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, कुछ भी लगा सकते हैं, BI/L sin थीटा, और कांस्टेंट की वैल्यू है तो दिस F इज इक्वल टू BI/L sin थीटा। अब चूंकि हम फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मीन आपके पास जो एंगल है वो हम ये कहते हैं कि ये जो B और L का एंगल है, ये B क्रॉस L, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 एंगल बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर आपने उसमें परपेंडिकुलर रखा हुआ है वो 90 के एंगल बना रहे हैं। तो साइन 90 आपके पास हो जाता है 1, और ये फोर्स आपके पास हो जाएगी F इज इक्वल टू BI/L। So this is the force which act on a conductor placed in a magnetic field. अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की बेसिकली क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब इस डायरेक्शन को आप कैलकुलेट करते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग वाज अ साइंटिस्ट, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। देखें, अब ये आप अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको तीनों एंगलों को इस तरह मिलाएं कि तीनों एक दूसरे के दरमियान क्या हो, परपेंडिकुलर एंगल। ये बेसिकली जो थंब है वो इंडिकेट करता है आपके पास फोर्स को, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या करंट को क्या करती है, इंडिकेट करती है। अब अगर आप इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं इस टॉपिक को और सिंपल करता हूं। देखिए, ये क्रॉस में इंडिकेट कर रहा हूं।
क्रॉस कहते हैं आपके पास जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होती है, इनटू द सरफेस। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक रखा हुआ है कंडक्टर। अब देखें ये कंडक्टर है और ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आप अब क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के इस कंडक्टर की डायरेक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट्स से अब देखें ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये जो मिडिल फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमने ये वेलोसिटी इधर, तो देखें थंब इंडिकेट करते हैं फोर्स को, तो फोर्स कहां लग रही है, अपवर्ड लग रही है। या इसके अलावा आप राइट हैंड रूल, मतलब ये आपके पास क्या है, राइट हैंड रूल, तो ये फोर फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडिकेट करें, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये आपकी जो हथेली है पांव, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स फिर भी क्या लगती है, अपवर्ड लगती है। तो याद रखें कि डायरेक्शन के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या आप इसके साथ जो राइट हैंड रूल है, इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल टू राइट हैंड रूल। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब आप अब कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस पर फोर्स हमेशा आप क्या लग रही है, इस केस में अपवर्ड लग रही है। तो अब हम इस इक्वेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। इस B को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आप उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आपके पास फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये मतलब जो लेंथ आपने कंडक्टर को रखा हुआ है 90 के एंगल पे रखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू कि जब आपके पास 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो कंडक्टर में जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उससे 1 एम्पियर का करंट पास हो, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या आ जाती है, टेस्ला। So the unit of magnetic field is टेस्ला, और एक टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और इस इक्वेशन से आप टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला if 1 Newton of force apply on a conductor having length of 1 meter and produces passing the current of 1 ampere. So this is the Tesla, और ये टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या है, SI यूनिट है। इसके अलावा CGS यूनिट भी है जिसको हम क्या कहते हैं, गास कहते हैं। और गास और टेस्ला का रिलेशन है कि 1 गास इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास टॉपिक, जिस तरह फोर्स आपने बतानी है कि कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपने ये देखा कि उस पे जो फोर्स लगती है उसकी इक्वेशन है BIL। तो ये BI और L 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, और साथ हमें फिर फोर्स बताई कि फोर्स इस केस में इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है अपवर्ड, दैट इज अपवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स एंड करंट गिविंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।